एक ऐसा वॉरियर जो अपने क्लैन का स्ट्रॉन्गेस्ट था। ये इतना ज़्यादा खतरनाक था कि बड़े बड़े शिनोबी भी इसके नाम से कांपते थे। बल्कि इसके मरने के 100 साल बाद भी इसने अपना डर अपने दुश्मनों के अंदर जिंदा रखा। और जब ये वापस आया तो 10,000 शिनोबी, 5 नेशंस के कागेज, 9 टेल बीस्ट्स, प्रीवियस हुकागे और सीरीज के 2 सबसे पावरफुल कैरेक्टर नारुतो उज़ुमाकी और सासुके उचिहा भी इसका सामना नहीं कर पा रहे थे, जिसे हिस्ट्री गोस्ट ऑफ उचिहा के नाम से जानता है, मादरा उचिहा। やっと戦いを実感できるぞ。 So welcome today's video कैरेक्टर स्केच ऑफ मादरा उचिहा। और अगर तुम्हें एनिमे या मांगा से रिलेटेड कंटेंट पसंद है या फिर तुम्हें मूवी से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इससे रिलेटेड कंटेंट बनाते रहता हूँ और मैंने लाइट यागामी के ऊपर भी एक कैरेक्टर स्केच वीडियो बनाई है, तुम उसे जाकर भी देख सकते हो और मेरे दूसरे एनिमे या मूवी से रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर तुम्हें मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके अपने आइडियाज़ को वो सब तुम मुझे बता सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मादरा उचिहा का जन्म एक ऐसे टाइम पे हुआ था जब 2 पावरफुल क्लैन्स उचिहा और सेंजू क्लैन एक दूसरे के साथ वॉर में थे। और इस वॉर की सिचुएशन इस टाइप की थी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इस वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे। पर मादरा को कभी भी ये वॉर नहीं भाया, बल्कि वो इस वॉर से उब चुका था, परेशान हो चुका था। और उस टाइम पे उसको एक ऐसा लड़का मिला जो उसकी ही उम्र का था और उसकी बातों से वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुआ। उसके नो वॉर और पीस से रिलेटेड चीज़ों से वो बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित हुआ। लेकिन जब उसे पता चला कि उसका ये दोस्त हाशिरामा एक्चुअल में इसके दुश्मन क्लैन से बिलोंग करता है, उसके अंदर की दुख और नफरत ने उसके शारिंगन को एक्टिव कर दिया और उसने उसके खिलाफ जंग में उतरने का सोच लिया। और जब ये वापस से मिले तो जंग के मैदान में, लेकिन ये जब भी लड़ते थे तो हाशिरामा हमेशा मादरा को हरा देता था। जबकि उसने अपने भाई के शारिंगन को अपने शारिंगन के साथ मर्ज करके इटर्नल मानिक्यो शारिंगन को भी अनलॉक कर लिया। इसके बाद भी वो हाशिरामा के सामने नहीं जीत पाया। जात पात में माई के दिया था गाली बात बात। और जब हाशिरामा ने उसे ऑफर किया इस वॉर को खत्म कर सकते हैं और एक साथ एक दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो तब भी इस चीज़ पर एग्री नहीं किया। लेकिन जब उसने हाशिरामा के अंदर की सच्चाई देखी तो उस वॉर को खत्म करने के लिए मान गया और दोनों ने मिलकर एक विलेज की स्थापना की, कोनोहा विलेज, जहाँ पर हाशिरामा ने मादरा को इस विलेज का हुकागे बनने का ऑफर दिया। पर उसका भाई तोबिरामा कभी भी ये नहीं चाहता था कि कोई उचिहा हुकागे बने। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। तब एक वोटिंग हुई जहाँ पर हाशिरामा बहुमत के साथ जीता। और मादरा को उस टाइम पे इसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसका एक नेचर था कि वो हर एक चीज़ को कंट्रोल करना चाहता था। और यही चीज़ उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली थी, क्योंकि वो हर एक चीज़ को अपने अंदर में रखना चाहता था। जहाँ हाशिरामा फ्रीडम के साथ सबको फ्रीली रखना चाहता था, वहीं पर मादरा भी यही करता, लेकिन वो सबको कंट्रोल में रखना चाहता था। और जिस चीज़ पर कंट्रोल आ जाता है उस चीज़ में फ्रीडम नहीं होती। और जब उसे अपने क्लैन का स्टोन टैबलेट मिला तब उसे इन्फिनिट शिकोयोमी के बारे में पता चला, जहाँ पर वो वर्ल्ड पीस ला सकता है। और इस चीज़ के लिए वो अपने क्लैन के पास भी गया, लेकिन उसके क्लैन वालों ने इस चीज़ के लिए उसे ठुकरा दिया। और फिर वो विलेज से बाहर निकलकर 9 टेल्स के साथ वापस आया। लेकिन इस टाइम में भी क्या हुआ कि वो हाशिरामा के सामने जीत नहीं पाया। जात पात में माई के दिया था गाली बात बात। और उसकी बॉडी को हाशिरामा ने किसी एक सीक्रेट जगह पर छुपा दिया, लेकिन वो फिर से वापस से जिंदा होकर हाशिरामा के सेल्स को भी अपने अंदर इम्प्लांट कर दिया, जिसके बाद उसके पास अल्टीमेट रीजनरेशन और वुड स्टाइल जुत्सु की पावर आ गई। लेकिन मादरा ये जानता था कि इस लाइफ में वो ये सब नहीं कर पाएगा। और जब उसने हाशिरामा सेल्स को अपने अंदर इंजेक्ट किया, इसके साथ साथ उसका रिनेगन भी एक्टिव हो गया, क्योंकि मादरा और हाशिरामा दोनों ही हागुरोमो के बेटे इंद्रा और असुरा के रिनकार्नेशन थे। जिसकी वजह से जब उसके अंदर हाशिरामा सेल्स आए तो उसके अंदर हागुरोमो का चक्र आ गया और उस टाइम पे उसे ओबितो मिला और उसने मैनिपुलेट करने की कोशिश की। Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain, suffering, and futility. उसकी लव इंटरेस्ट कारिन को अपने सच्चे दोस्त काकाशी के हाथों मरवाकर और फिर उसने अपने सपने को ओबितो के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन उससे पहले उसने अपने रेनेगन को नागाटो को दे दिया, उसे बेदा पता लगे। और ओबितो ने मादरा का नाम यूज करके
सभी 9 टेल बीस्ट को कैप्चर करने का और इन्फिनिट सुकुयोमी को यूज करने का अपना सपना बना लिया। लेकिन जब उसे काबुटो से मादारा उचिहा की असली बॉडी मिली तब उसने उस रीएनिमेशन जुत्सु की हेल्प से वापस से जिंदा किया और फिर मादारा 4th ग्रेट निंजा वॉर में हिस्सा लिया और वहां पर उसने पूरे इंटायर आर्मी का अकेले सामना किया, जहां पर बस एक अकेला बंदा मादारा उचिहा सभी को सोलो कर रहा था। इसकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि कोई भी बंदा इसके सामने नहीं टिक रहा था। ऊपर से इसके पास हाशिरामा के सेल्स भी थे, जिसकी वजह से वो रिनेगन को एक्टिव कर पाया और इस टाइम पे उसका सामना माइट गाय से हुआ। और जो ये फाइट थी, मैं इसे नारुतो यूनिवर्स का सबसे ज्यादा तगड़ा फाइट मानता हूँ, जहाँ पर उसने माइट गाय को द स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल दिया। लेकिन आखिरकार मादारा ने इन्फिनिट सुकुयोमी को एक्टिव कर लिया और पूरे वर्ल्ड को एक गेंजुत्सु में डाल दिया। लेकिन इसी टाइम पे उसके साथ एक धोखा हुआ। जिस स्टोन टैबलेट को उसने पढ़ के इन्फिनिट सुकुयोमी का प्लान बनाया था, एक्चुअल में वो स्टोन टैबलेट एक झूठ था, ब्लैक जुत्सु द्वारा बनाया गया। क्योंकि जो ब्लैक जुत्सु था वो कागुया को जिंदा करना चाहती थी, तो उसने मादारा का यूज किया, उसके हेट्रेट का यूज किया, जिसकी वजह से द वर्ल्ड ट्री से बाकी शिनोबीज के चक्रा को यूज करके कागुया को फिर से रिमॉर्न किया मादारा की बॉडी में। और जब नारुतो और सास्के और साकुरा ने मिलकर कागुया को शील कर दिया, तब मादारा को अपनी असली गलती पता चली और यहाँ पर उसने हाशिरामा से और बाकियों से माफी मांगी। बेसिकली अब इसका कंक्लूजन क्या था? मादारा कभी भी किसी वॉर में इंटरफेयर नहीं होना चाहता था। कंडीशंस ने उसे वॉर में जाने के लिए मजबूर कर दिया। उसके पास एक दोस्त था हाशिरामा, लेकिन उसके कंट्रोलिंग नेचर ने उसको किसी दूसरे रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया और एट लास्ट ब्लैक जुत्सु से मैनिपुलेट होकर उसने पूरे शिनोबी वर्ल्ड के सामने वॉर स्टार्ट कर दिया। और इन माय ओपिनियन कि मादारा उचिहा एक ऐसा विलन था जो वो चीज कर रहा था, उसे लगता था कि वो चीज सही कर रहा है और इसीलिए वो सबसे ज्यादा खतरनाक विलन बना। उसका प्लान पूरे वर्ल्ड में शांति लाने का तो था, लेकिन जिस रास्ते को उसने चुना वो रास्ता गलत था। और अगर हम ये मान भी लेते हैं कि जो ब्लैक जुत्सु ने वो चीज किया, अगर वो चीज नहीं भी होती, तब भी जो मादारा उचिहा ने किया वो सही में एक गलत डिसीजन था। वो चाहता तो कोनोहा विलेज में एक आम उचिहा सिटीजन जैसा बनकर रह सकता था, लेकिन उसके ब्लड में और उसकी सोच में सिर्फ रूल करने के इमोशंस थे। और इसीलिए जब पूरे विलेज ने हाशिरामा को होकागे चुना, तब उसके अंदर ये चीज और ज्यादा बाहर आने लग गई और वर्ल्ड ट्री को अपने अंदर लेकर, और जब वो 10 टेल का जिंजुरोकी बना, उस टाइम भी वो बस एक गॉड ही बनना चाहता था। लेकिन ये भी सच है कि उसी की वजह से 5 नेशंस एक साथ आकर इस जंग को लड़े। और अगर इसके कंक्लूजन की बात करें तो एक्चुअली में मादारा को ब्लैक जुत्सु ने चूतिया बनाया तुमको, बट एट लास्ट उसने अपनी गलती मान ली। वो पीसफुली इस वर्ल्ड को छोड़ पाया। तो ये थी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो इस तरह के कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।